हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे कल का बाजार मतलब सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी, किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथ में देखेंगे न्यूज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है मार्केट में और अभी क्या करेंटली कोई न्यूज आया हुआ है और जो न्यूज आया हुआ है उस पर हम पूरा डिटेल में भी चर्चा करने वाले। साथ में देखेंगे मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि देखिए अब जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि न्यूज जो है लगभग अब मार्केट से खत्म हो चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं नॉर्मल हो चुका है। अब नॉर्मल मार्केट में हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि मार्केट ट्रैप करने के लिए जाएगी। अभी तक जब मार्केट नॉर्मल नहीं थी, एबनॉर्मल मार्केट थी, तो वहां पे एफआईआई जो है वो सिर्फ पैनिक सेलिंग करने में लगे हुए थे, वो कहीं ट्रैप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देखिए न्यूज बेस्ड मार्केट में कोई भी मार्केट को ट्रैप नहीं कर सकता। लेकिन अब हम देख रहे हैं नॉर्मल मार्केट हो रही है तो ट्रैपिंग स्टार्ट होगी मार्केट में। ये चीज हमें बिल्कुल भी ध्यान रखना, तो हमें साइकोलॉजी भी देखना जरूरी है मार्केट का। तो चले पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन पहले पूरा एनालिसिस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चले हम यहाँ पे सबसे पहला देख लेते हैं कि भाई आज मार्केट में एक बड़ा गैप अप देखने को मिला है ना। अब यहां एक बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला, जो कि हमने कल का वीडियो में ही आपको बताया था कि एक बड़ा गैप अप मार्केट में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो डेडलाइन ईरान को दिया गया था कि भाई आपको मतलब हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से आज सुबह में 5:30 बजे, मतलब बुधवार का दिन है भैया, बुधवार का दिन सुबह में 5:30 बजे, और अमेरिकन टाइम के हिसाब से वहां का रात में 8 बजे, है ना। ये डेडलाइन दिया हुआ था कि भैया आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना होगा और यूएस के साथ में ट्रेड डील करना होगा। तो कहीं ना कहीं जो है इसका इंपैक्ट देखने को मिला, और एकदम से ओवरनाइट ही एक न्यूज आती है कि ईरान जो है वो मान चुका है सीज फायर के लिए, और 2 सप्ताह के लिए सीज फायर हो चुकी है। तो चलो अब कम से कम भैया 2 सप्ताह तो राहत की सांस लेंगे लोग, है ना। और उसके बाद देखिए जैसे ही ये न्यूज आता है वैसे ही एकदम से ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करती है, जहां पे हम देखते हैं कि ऐसे तो आप जानते हैं कि भाई हमारा मार्केट तो 3:30 में ही क्लोज हो जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि गिफ्ट निफ्टी हमारा ओपन रहता है। तो गिफ्ट निफ्टी में हमने देखा कि एकदम से बूस्टअप हो रहा था और एकदम से मार्केट ने सीधे गैप अप लेकर के जो है यहाँ पे ओपन हुआ, लगभग 700 प्लस पॉइंट का गैप अप देखने को मिला। अब उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम लग रहा था कि भाई कहीं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए मार्केट में। हम सुबह में जब क्लास ले रहे थे, आप जानते हैं हमारा सुबह में 8:55 में क्लास स्टार्ट होती है, लाइव क्लास हम लेते हैं वहाँ पे, और उसके बाद 9:30 में भी हमारी क्लास होती है लाइव। तो यहाँ पे 8:55 में जब हमारी क्लास हो रही थी, जस्ट मार्केट ओपन होने से पहले, तो जैसे ही हमारे सामने ओपनिंग आया और हमने देखा कि भैया हमारा जो ओपनिंग आ चुका है वो 23,856 में ओपन हो रहा है मार्केट, तो फिर हमने क्या बोला कि क्या यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हमने यहाँ पे आपको यही बताया था 8:55 वाले क्लास में कि देखिए मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो इतना स्पीड में ये प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना भाई कि हम मतलब देखते ही रह जाएंगे। पता चलेगा 300 पॉइंट एकदम से, है ना, 300 पॉइंट का मोमेंटम जो है वो भाई 2 से 3 सेकेंड में ही हो गया, है ना। ये हम देखेंगे, मतलब हम तो ट्रेड एग्जीक्यूट जब तक करेंगे तब तक मार्केट यहां पहुंच चुकी होगी। पता चलेगा भैया हम सोच रहे थे यहां एंट्री करेंगे और हमारा मार्केट पहुंच गया यहां पे सीधे, और हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ यहां पे हुआ। तो हमने आपको बता दिया था मार्केट खुलने से पहले कि देखो अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इतना स्पीड में आएगा ना कि आप एंट्री बना ही नहीं पाएंगे टॉप पे, तो कोई फायदा तो होने वाला नहीं। इसलिए हमने बोला था कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो रिक्सी ट्रेडर हो या सेफ ट्रेडर हो, आप कम से कम 2-3 मिनट तो जरूर वेट कर लीजिएगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग आना है तो वो तो भैया 2-3 सेकेंड का ही काम है, बस उतना में ही मार्केट गिर जाएगा। और अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आना है, 2-3 मिनट मार्केट अगर रुक गया तो फिर हमारे लिए मोमेंटम बन जाएगा, है ना। तो हमने आपको बताया था कि भैया उसके बाद आप चाहे तो देख सकते हैं अपसाइड के लिए मार्केट में। उसके बाद जब 9:30 हमारी क्लास स्टार्ट हुई तो वहां पर हमने आपको बताया था कि मार्केट अपसाइड में जा सकती है। 24,000 का लेवल पहला नंबर है, और उसके बाद अगर वहां से निकले तो 24,300 तक का लेवल दिखाई दे सकता है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि भैया अभी तक हम देखते थे कि जब जब मार्केट गैप अप हो रही थी एकदम से प्रॉफिट बुकिंग, या थोड़ा भी मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है मार्केट गिर रहा है। लेकिन अभी तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट काफी बेहतरीन ले लिया है। अगर आप देखोगे तो लगभग मार्केट ने जो लेवल दिखाया था वो आप देख सकते हैं, लगभग 22,000 के लेवल से मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है। तो भैया यहां से मार्केट गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अब पहले तो हम यही सिनारियो देखे हैं कि जब भी मार्केट ऊपर गई मार्केट गिरा। अभी क्या सिनारियो है जो मार्केट यहां पे गिर नहीं रही है। तो देखिए यहां पे सिंपली अगर हम बात करें
तो आप एक तरह से देख रहे हैं कि न्यूज़ का जो एकदम से पैनिक सिचुएशन था ना मार्केट में, एकदम से लोगों को अंदर में जो डर था बड़े प्लेयर के अंदर में कि भाई मार्केट में पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब लोग अनसर्टेन बोल रहे थे मार्केट को, अनिश्चित है, जिसमें कोई भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कोई प्राइस एक्शन हमारा फॉलो नहीं हो रहा है, मार्केट सिर्फ न्यूज़ को रिएक्ट कर रही थी बस, है ना। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अभी मार्केट एकदम से नॉर्मल हो रही है। और ये जो है ना, ये हमें कहाँ से दिखाई देता है कि भाई मार्केट नॉर्मल हो रही है, तो मार्केट का मूड को हम यहाँ पे देखते हैं। जब तक मार्केट का मूड जो है एक्सट्रीम फियर जोन में था, तब तक हम देख रहे थे कि मार्केट जो है आसान नहीं था, तब तक भैया आसान नहीं था मार्केट, जब तक एक्सट्रीम फियर जोन में था, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जा रही थी सेलिंग आ रहा था, जब भी ऊपर जा रही थी सेलिंग, और ये पैनिक सेलिंग हो रहा था। लेकिन हमने आपको सुबह ही में आज बताया था ये लगभग 35 के पास में थी, कल भी आपको बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस कम है, क्योंकि भैया जब तक फियर जोन में, क्योंकि आप देख रहे हैं फियर जोन में परसों ही पहुंच गया था मार्केट, है ना। तो जब तक फियर जोन में रहेगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग एक्चुअली में यहाँ पे देखने को मिलता है एक्सट्रीम फियर जोन में। तो यहाँ से मार्केट निकल चुकी है, तो इसीलिए हमने आपको सुबह भी बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग का चांस कम है, इसीलिए आप 2-3 मिनट वेट कीजिए, अगर रुक जाता है मार्केट ऊपर तो फिर आप अपसाइड के लिए मार्केट को देख सकते हैं। चलिए जी, तो अब यहाँ हमारा जो हम देख रहे हैं कि भाई लगातार आज हमारा 4th डे हो गया, मार्केट बेहतरीन ऊपर गई है। लगभग अगर हम देखें जहाँ से मार्केट ने बॉटम बनाया वहाँ से लगभग 2000 पॉइंट 4 दिनों में मार्केट ने यहाँ पे, है ना, कैप्चर कर लिया, 2000 पॉइंट रिकवरी कर लिया है। अब हम देखें यहाँ तो 24,000 अगर मार्केट ने दिखा दिया, तो मार्केट गिरा कहाँ से था। अगर हम न्यूज़ बेस्ड की बात करें, एक बार हम न्यूज़ बेस्ड मार्केट को चेकआउट करें, तो आप 1 डे का टाइम फ्रेम को देख लो और आप देखो कि भैया मार्केट न्यूज़ बेस्ड कहाँ से गिरा था। एक्चुअली में न्यूज़ बेस्ड जो था ना मार्केट, एक्चुअली में इस जगह से न्यूज़ बेस्ड मार्केट ने पकड़ा था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ जो था 25,500 का मोटा मोटी, मतलब 25,000 एक मोटा मोटी आप मान के चल सकते हैं, मतलब 25,000 के लेवल से मार्केट ने न्यूज़ पकड़ना शुरू किया है। मीन्स मार्केट को जो रिकवरी करना चाहिए वो 25,000 के लेवल तक रिकवरी करना चाहिए। तो आइए हम एक बार यहाँ पे 25,000 का लेवल जो है मार्क कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा जो 25,000 का लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो हमारे लिए होने वाला है। इसको हम व्हाइट कलर से कर देंगे। मीन्स ये लेवल तक मार्केट अगर पहुंच गया तो मार्केट में जितना मार्केट न्यूज बेस्ड यहाँ पे गिरा था ना, मार्केट न्यूज बेस्ड उसको कंप्लीट कर लेगी, और जब मार्केट जितना न्यूज बेस्ड गिरा था उसको जब कवर कर लेगी तो मार्केट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, पूरी तरह से। और आप देख सकते हैं कि भाई 4 दिन में ही मार्केट ने उतना रिकवरी कर दिया ना, जितना भैया गिरने में आप समझ सकते हो कि लगभग मार्केट ने 1 महीना का टाइम ले लिया था। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ तक गिरने में मार्केट ने लगभग 1 महीना का टाइम ले लिया, और 1 मंथ का रिकवरी जो है वो सिर्फ मार्केट ने 4 दिनों में कर दिया है, ऐसा है ना। तो आप देख सकते हैं कि शार्प रिकवरी हो रही है मार्केट में, क्योंकि देखिए जब भी मार्केट न्यूज बेस्ड गिरेगी ना तो मार्केट उससे ज़्यादा तेजी से रिकवरी करेगी। और ये चीज़ मैंने आपको कब बताया था, हमने जो ये सैटरडे फ्राइडे को, है ना, जो हमने डेली एनालिसिस किया था, सैटरडे को जो हमने वीकली एनालिसिस किया था, संडे को जो हमने मंथली एनालिसिस किया था, तो हमने आपको बताया था कि देखो भैया, हमने कहाँ से आपको कंपेयर करके बताया था, मंथली टाइम फ्रेम हम लिए थे, और हमने आपको बताया था कि देखो भाई ये कोविड-19 का समय को देख लो। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि कोविड-19 का टाइम को देखो आप। कोविड-19 में जनवरी फरवरी मार्च, सबसे ज़्यादा मार्च में गिरावट आई। अप्रैल से भैया मार्केट ने जो रिकवरी दिखाया था ना, वो इतना तगड़ा रिकवरी था कि इससे पहले तो उतना ज़बरदस्त रिकवरी नहीं हुआ होगा जितना बेहतरीन। फिर भी हमने आपको बताया था कि देखो, आप सिंपली सोचो कि भैया कोविड-19 में मार्च के बाद तो चीज़ें खराब होना शुरू हुई थी। मार्च तक तो हमें पता भी नहीं था भाई, हम इंडियंस को पता भी नहीं था कि कोविड-19 भी कुछ है, बहुत ज़्यादा पता नहीं था उतना ज़्यादा, है ना। लेकिन मार्च के बाद ही हमें एक्चुअल में पता चला कि हाँ भाई ये है ना। तो चीज़ें तो एकदम से खराब होना शुरू हुई अप्रैल के मंथ से, और यहाँ अप्रैल से मंथ से रिकवरी आना शुरू हो गया। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ठीक है, जितना मार्केट ने कोविड-19 में गिरावट आया था उतना ही मैंने आपको हिसाब करके बताया था, पूरा कैलकुलेशन करके कि उतना गिरावट आ चुका है, मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखा सकती है। ये आपको संडे को ही बता दिया। और अभी हम अगर देखें मंडे से मार्केट ने जो रिकवरी दिखाया है वो आप देख सकते हैं कि भैया 22,182 से 25, मतलब 24,000 तक का रिकवरी, बेहतरीन रिकवरी दिखा दिया मार्केट ने। तो ये कोविड-19 के टाइम का ही,
कोविड-19 में जैसे अप्रैल तक भैया कुछ ठीक नहीं हुआ था, फिर भी मार्केट ने रिकवरी दिखाया, उसी तरह से मैंने आपको बताया कि देखो मार्केट को जितना गिरना था कोविड-19 में उतना गिर चुका है, मार्केट रिकवरी कर सकती है। भले ही ये युद्ध का सिनारियो चलता रहे, लेकिन कुछ बड़े प्लेयर जो है, जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं एफआईडीआईज, या कुछ बड़े सुपर इन्वेस्टर जो अट्रैक्ट हो सकते हैं मार्केट से, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे है, स्टॉक का प्राइस कम है, अट्रैक्ट हो सकता है और वो बाइंग के लिए जा सकते हैं मार्केट में, जिसके कारण हमें उछाल देखने को मिल सकता है, रिकवरी देखने को मिल सकता है, और हम देख रहे हैं रिकवरी मार्केट में बेहतरीन हो रही है। अब देखो मार्केट का सिनारियो कुछ ऐसा हो गया है कि आप देख रहे हैं 2 सप्ताह का सीज फायर है ना, तो अब बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें होंगी नहीं, मतलब अब एक डर तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन हाँ, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डर एक्चुअली में ना अब शुरू होता है, मतलब अब आपको एकदम निश्चित नहीं होना है, अब डर तो एक्चुअल में अब शुरू होगी। और वो कहाँ पे शुरू होगी? इंट्राडे में, ध्यान रखिएगा, इंट्राडे में अब डर का बाजार शुरू होगा। अभी तक मैंने आपको बोला था कि इंट्राडे जितना आसान है ना, उतना आसान ना भैया पहले कभी मैंने देखा था ना, पता नहीं आने वाले टाइम में इतना आसान होगा इंट्राडे। जहां पे हमने देखा एकदम से हमारे भाई सेटअप में, जो हमने सेटअप लगाया उस सेटअप पे मार्केट ने बेहतरीन मोमेंटम दिखाया। तो इंट्राडे हमारे लिए बहुत आसान था, ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट में एकदम शार्प मोमेंटम मिल रहा था, कहीं कोई ट्रैपिंग वाला चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज आपने जरूर देखा होगा, थोड़ा बहुत तो ट्रैपिंग आपने महसूस किया होगा मार्केट में, कि ट्रैपिंग हो रही थी मार्केट में, है ना। तो अब जो है मार्केट में ट्रैपिंग होना शुरू हो गया और अब मार्केट में डर शुरू होगा। एक्चुअली में आपको डरना होगा अब मार्केट में। अगर आप नहीं डरेंगे और आप सोचेंगे कि पहले का बाजार जितना बेहतरीन मोमेंटम आ रहा था उतना ही बेहतर मोमेंटम हमको अभी भी मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब मार्केट में होगी ट्रैपिंग, है ना, क्योंकि अब करेंगे एफआईआई जो है, डीआई जो है, प्रो जो है, ये सारे अब मार्केट में ट्रैप करेंगे। तो अब असली जो है ना एग्जाम मार्केट में शुरू होता है रिटेलर का, जहाँ पे एकदम से ट्रैप, और जब ये ट्रैप करने के लिए जाएंगे तो आप जानते हैं 90% लोगों को ये ट्रैप कर सकते हैं मार्केट में, इतना है ना कैपेसिटी ये है। तो अब हमको एकदम ध्यान से समझना होगा हमको क्या करना है। देखिए सबसे पहला हम एक बार न्यूज़ की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमको थोड़ा तो न्यूज़ अभी भी नज़र में रखना होगा। तो एक बार हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि न्यूज़ में क्या हुआ है। अभी हम देखें तो आज जो न्यूज़ आया है, मैंने आपको अपडेट भी किया था जब लाइव सेशन चल रही थी, आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान बढ़ाया। मतलब हमारा जीडीपी जो है वो भैया जितना एस्टिमेटेड था ना उसको बढ़ाया गया। जैसे 7.4% का एस्टिमेटेड था पहले, लेकिन अब एस्टिमेट को बढ़ा करके 7.6% किया गया जीडीपी को। तो आरबीआई ने ऐसा किया जिसके कारण हमें बैंकिंग सेक्टर में बूस्टअप देखने को मिला, जबरदस्त बूस्टअप हुआ। दूसरा नंबर में आरबीआई ने रेपो दर को स्थिर रखा, मतलब पहले भी 5.25 था, अभी भी 5.25 है। एक बार मैं बता दूं रेपो दर क्या है, कि भैया आरबीआई जिस रेट से कॉमर्शियल बैंक को, जितने भी पब्लिक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसको जिस दर से लोन देती है ना उसको रेपो दर बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और हमको जिस दर से बैंक, मतलब कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक बैंक या प्राइवेट बैंक जो होते हैं, वो हमको जिस रेट से इंटरेस्ट मतलब लोन देते हैं ना, वो होता है इंटरेस्ट रेट। मतलब हम कस्टमर है, हम जिस रेट से हम लोन लेते हैं बैंक से, वो होता है इंटरेस्ट रेट। और बैंक जिस दर से मतलब आरबीआई से लोन लेती है, वो होता है रेपो रेट। ठीक है, तो आप समझो कि अगर ऊपर से इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो हमको भी कम में मिलेगा, कस्टमर को भी कम में मिलेगा, तो ये अच्छा होता। अगर ये रेट कट होती ना तो बेहतर होता, लेकिन आरबीआई ने रेट कट नहीं किया, नहीं तो आज भी एकदम से रेट, जैसे ही रेट कट होता ना मार्केट और भी बूस्टअप देखने को मिलता। आज जितना बूस्टअप हुआ ना 24,000 का लेवल, शायद उससे 200-300 और मोमेंटम ऊपर देखने को मिलता। लेकिन खैर रेट कट नहीं हुआ। लेकिन दूसरा अच्छा न्यूज़ ये आया कि 7.4 से 7.6% का हमने देखा कि भाई ये कहीं ना कहीं एस्टिमेटेड बताया गया जीडीपी में, जिसके बाद थोड़ा मार्केट ने रिकवरी दिखाया। अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे शार्प रिकवरी देखने को मिला था। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो क्या बता रहा है, 2 सप्ताह का तो हमारा भाई हो ही चुका है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खत्म करने की डेडलाइन खत्म होने से ठीक 1 घंटे पहले, है ना, 1 घंटा पहले मंगलवार को यूएस और ईरान 2 हफ्ते के सीज फायर पर राजी हो गए। मतलब 1 घंटा बचा हुआ था, मतलब आप समझ सकते हैं क्या टाइम पे हुआ है भाई, 4:30 बजे हुआ है ना, राजी हो गए, जिसमें तेहरान हॉर्मुज स्ट्रेट को कुछ समय के लिए फिर से खोलने पर राजी हो गया। ओके, मतलब तेहरान जो है वो बोल रहा है भैया, जो ईरान की राजधानी है, बोल रहा है कि भैया हम खोल देंगे, ठीक है चलो कुछ दिन के लिए खोल देंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि इजराइल भी सीज फायर पर राजी हो गया, ठीक है भैया वो तो होना ही है,
है ना। उसके बाद जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया कि वह ईरान में हमले बढ़ाने के अपने प्लान को रोक रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्हें ईरान से 10 पॉइंट का एक प्रोपोजल मिला है जो बातचीत के लिए एक काम करने लायक बेसिक है। मतलब ईरान ने 10 पॉइंट का एक प्रोपोजल दिया है कि भैया इस पे आप बातचीत, हम इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन ईरान के इस प्लान में क्या है और क्या ट्रंप इसे मानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही कि ट्रंप साहब ये मानेंगे। चले वो तो देखने वाली बात हो गया आगे। अब हम यहाँ देखें तो 10 पॉइंट का एक बार हम देख लेते हैं। ये ईरान के 10 पॉइंट प्लान में क्या मांगे गए। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान युद्ध का नतीजा तभी मानेगा, ईरान युद्ध का नतीजा तभी मानेगा जब पाकिस्तान बिचौलियों के जरिए व्हाइट हाउस को भेजे गए 10 पॉइंट शांति प्लान के हिसाब से डिटेल फाइनल हो जाएगी। मतलब भैया पाकिस्तान ही अभी मीडिएटर है, आप समझ रहे हैं ना। तो भैया ये ऐसा है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं ईरानी सरकारी मीडिया ने 10 पॉइंट की जो लिस्ट जारी की है उसमें कई ऐसे शर्त शामिल है जिन्हें यूएस पहले भी मना कर चुका है। ओके, इस प्लान में ये चीज़ें क्या क्या है, ईरान पर लगे सभी प्राइमरी और सेकेंडरी बैन हटाया जाए। मतलब भाई उसके ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया गया था, बैन कर दिया गया था बहुत सारे, तो वो सबको खोला जाए। पहला तो ये स्ट्रेट हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल जारी रखना है ना। मतलब भैया बोल रहा है कि भैया हम ही कंट्रोल करेंगे। मतलब वो सिंपल है कि वो टैक्स वसूल करना चाहता है, वहाँ से जितनी भी शिप जाएगी वो उस पर टैक्स वसूल करेगा। फिर है मिडिल ईस्ट से यूएस मिलिट्री की वापसी, कि भैया वहाँ जितने यूएस मिलिट्री है सबको हटाया जाए। ईरान और उसके साथियों पर हमलों का खत्म होना, ईरान और उसके जो भी साथी उस पर हमला अब ना हो, ये चीज़ बताएगा। और फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को छोड़ना, ईरानी संपत्ति को बहुत सारा फ्रीज कर दिया गया था, है ना, जब्त कर लिया गया था, उसको भाई ये करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रस्ताव में बताई गई है। अब हम देखें तो आगे यहाँ पे और अभी जस्ट न्यूज आया हुआ है जो कि हम देख रहे हैं ईरान ने पारगमन संबंधी चेतावनी जारी की। ओके, यहाँ पे क्या बोलते हैं, वाशिंगटन डीएसजे की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी नौसेना ने चेतावनी दी है कि जहाज़ों को हॉर्मुज, वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको हम बोलते हैं, से गुजरने के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी। मतलब भैया आपको अनुमति लेना होगा, अगर आप अनुमति लेते हैं तो ठीक है, ना तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसा भाई जो है कहीं ना कहीं ये फरमान जारी किया गया ईरान के द्वारा कि पहले आप परमिशन लीजिए तब आप अपना शिप को आगे लेके जाए। डायरेक्ट लेके जाएंगे तो फिर दिक्कत है भैया वहाँ पे। दूसरा नंबर, ट्रंप प्रशासन का अनुभव। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार अमेरिकी ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए धन की मांग में कटौती किए जाने की संभावना है। मतलब भाई ईरान जितना पैसा मांग रहा है ना, युद्ध के लिए धन की मांग जो कर रहा है ईरान, है ना, कि भैया हम रोक देंगे लेकिन हमको थोड़ा, मतलब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका पूरा बर्बाद हुआ है, बुनियाद उसका हिल गया भाई, उसको ठीक करने के लिए जितना पैसा मांग रहा है उस पर थोड़ा कटौती, डिस्काउंट किया जा सकता है। अब देखेंगे क्या निकल करके आता है। और यहाँ पे बता रहे ईरान के साथ संभावित युद्ध के लिए कांग्रेस द्वारा दी जाने वाली धनराशि 80 से 100 बिलियन, मतलब 80 से 100 अरब डॉलर तक पहुँच सकती है। मतलब इतना पैसा भाई आप समझ सकते हैं कि देगा, है ना। तो चलिए ये युद्ध विराम के लिए कहीं ना कहीं मतलब ईरान ने पहले ही डिमांड किया था, पहले ही बोला था कि भैया हमको कंपनसेशन चाहिए। ओके, तो वो कंपनसेशन जो है देने के लिए कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव की ओर जा रही है कि चलो ईरान ने अब बातचीत करना तो शुरू किया भाई। थोड़ा तो उनको डर लगा कि हाँ चलो बातचीत करना होगा। अब अल्टीमेटम का थोड़ा तो असर हुआ, नहीं तो भाई एकदम से चीज़ें खराब हो रही थी। तो अब देखो मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं गया न्यूज़ के लिए, अब हमको मार्केट को एकदम नॉर्मल एनालिसिस करना होगा। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं कि नॉर्मली मार्केट को हम किस तरह से देख सकते हैं। कल हमारा सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी भी होने वाला है, तो मार्केट किस तरह से काम कर सकती है। जैसे देखो, एक तो हमारे लिए अच्छी बात यह हो गई कि गैप बन रहा है मार्केट में, और आज जो गैप बना वो साइकोलॉजिकली तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट गैप होने वाला है। ठीक है, अगर हम सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो आपको पता है कि सिर्फ एक दिन का टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस को चेंज करना। आप हमारे साथ भी चेंज करते जा सकते हैं। तो हम इसको सीधे उठाएंगे और भाई हम इसको यहाँ रख देंगे, यह हमारा हो गया। और दूसरा नंबर हम इसको लेकर के यहाँ कर देंगे, हो गया। चले, तो हम देख रहे हैं ये हमारा आज का कैंडल है, इसका हमने हाई लो मार्क कर दिया है। ठीक है भैया, हो गया हमारा। आइए अब हम यहाँ पे बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ पे दिखाई दे रही है और कौन सा हमारा सपोर्ट है और कौन सा भैया रेसिस्टेंस है। तो आप देखो, जहाँ मार्केट खड़ी है उसके ऊपर का जो भी होगा वो रेसिस्टेंस होगा, जिसको हम रेड लाइन से दर्शाएंगे। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि भैया सपोर्ट जो है वो 23,832 पे निकल करके आता है।
23,832, ये हमारा सपोर्ट नंबर 1 और बहुत बड़ा सपोर्ट। दूसरा नंबर सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये सीधे 22,945 का सपोर्ट है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट भी है और भैया अपने आप में एक बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। ये गैप मतलब अब साइकोलॉजिकली तौर पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ बायर बैठ चुके हैं, और ये गैप जब भी मार्केट अगर इस गैप को टच करने के लिए आएगी, चांस बहुत ज़्यादा है मार्केट इस जगह से बाउंस करेगी। मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा बाय ऑन डिप। जब भी मार्केट इस जगह पे डिप करने के लिए आई, आपको बाई करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। बस आपको अपना सेटअप देखना है। सेटअप आपको बता रखा है कि सेटअप जो है वो डोजी टाइप कैंडल का सेटअप है हमारा, जो कि हम अपना हाई की नसी कैंडल पे देखते हैं, डोजी टाइप कैंडल। या फिर आपको अगर एकदम से सीधे ग्रीन कैंडल भी मिलता है ना ऐसे करके यहाँ पे, तो इसका लो पे ऐसे लगा करके और आप यहाँ से जा सकते हैं सिंपली। मतलब इस जगह पे आता है तो यहाँ से आपको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। चले, ये तो हमारा हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, क्योंकि मार्केट रिकवरी पे है, अब मार्केट दूसरा नंबर ट्रैप भी करेगा। देखिए जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो साइकोलॉजिकली तौर पर रिटेलर जो है ना वो ज़्यादातर मार्केट में अपसाइड में रहते हैं। तो मार्केट क्या करता है, ज़्यादातर या तो गैप अप से ऊपर जाएगा या तो एकदम से रैली बनाएगा, नहीं तो फिर मार्केट साइडवेज रहेगा। ये तीन चीज़ों को नोट कीजिएगा। जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो ज़्यादातर गैप देखने को मिलेगा, बड़े बड़े गैप देखने को मिलेंगे मार्केट में। दूसरा नंबर क्या होगा, रैली देखने को मिलेगा। अचानक से पता चलेगा भाई, एक ही दिन में आप सोचे नहीं होंगे, आप सोच रहे हो कि 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे होगा मार्केट का मोमेंटम, पता चला 300-400 पॉइंट एक ही दिन में ऊपर निकल गया, तो उसको हम रैली बोलते हैं, बुलिश रैली बोलते हैं। तो मार्केट या तो रैली से निकल जाती है ऊपर, या तो तीसरा नंबर क्या होता है, ज़्यादातर साइडवेज देखने को मिलेगा। पता चलेगा 3 दिन 4 दिन मार्केट एक ही जगह पर रह गया। जैसे मान लो अभी मार्केट यहाँ पे, अब पता चलेगा यहीं पे रह गया, कल भी परसों भी यहीं पे रह गया, और एक ही दिन मार्केट ऐसे करके निकल गया ऊपर, तो उसको हम रैली बोलते हैं। या फिर मार्केट एक ही दिन एकदम बड़ा सा गैप अप करके निकल गया ऊपर ऐसे करके, तो या तो गैप अप हो गया या तो रैली, या तो पता चलेगा मार्केट एकदम से साइडवेज हो रही है, या एक रेंज में फंस गई, या फिर मार्केट एकदम से कंफ्यूज करने में लगे हुए, ऐसे करके ये मार्केट करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रैपिंग बहुत ज़बरदस्त हो गया मार्केट में, है ना। तो हमें करना क्या है, ये चीज़ को हम देखते हैं। देखिए हम सिंपली यहाँ पे एक जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये करने वाले हैं, हम ये ट्रेंड लाइन लेंगे। ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा हम कैसे इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ जी, देखिए एक हमने इधर से लाइन ड्रॉ किया, अब हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए हम फिर से इसी को लेंगे और यहाँ से एक बार हम फिर से हाँ जी, देखिए तो ये हमारा हो गया कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन। ओके, ट्रेंड लाइन हमने बना दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे मार्केट एकदम से ब्रेकआउट ना ले लेना। ब्रेकआउट कैसे ले सकता है मार्केट, आप यहाँ पे देखो ब्रेकआउट लेगा मार्केट ऐसे करके, एक परफेक्ट कैंडल यहाँ पे बना दे, या तो फिर भैया नीचे में एक परफेक्ट कैंडल ऐसे करके बना दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एकदम से यहाँ से रिजेक्शन कैंडल ऐसे करके ले ले इस जगह से, तब भी हम बोलेंगे मार्केट नीचे जा रहा है। या तो फिर यहाँ से एक बेहतरीन ऐसे करके रिजेक्शन कैंडल आ जाए, तब भी हम यहाँ बोलेंगे कि चलो मार्केट ऊपर जा रहा है। और अगर यहाँ डोजी यहाँ पे कोई डोजी कैंडल बनता है तो उसका हाई, या फिर यहाँ कोई डोजी बनता है तो उसका लो टूटने का वेट करेंगे, उसके साथ में हम जा सकते हैं। तो ये कुछ सेटअप है जिसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट ने एकदम छोटा सा रेंज बनाया है। तो जब तक ये रेंज के अंदर में रहेगा तब तक तो भाई बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगा, लेकिन रेंज टूटेगा तो मोमेंटम आ सकता है, और कभी भी मार्केट में रैली देखने को मिल सकती है ना। तो ये चीज़ को भी हमको एकदम से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखो हमने अभी तक जो न्यूज़ पढ़ा, क्या उसके कारण मार्केट कुछ गैप अप लेके आ सकती है, तो चांस है कि थोड़ा बहुत गैप अप हो सकता है। जिस तरह से हम न्यूज़ देख रहे हैं कि एकदम से मतलब डील हो रही है यूएस और ईरान के बीच में, हम देख रहे हैं ईरान भी थोड़ा ठंडा हो चुका है, यूएस भी भाई तैयार है कि चलो डील करो भाई, है ना। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भाई कुछ गैप अप भी मार्केट लेके आ सकता है। तो अगर मार्केट गैप अप लेके आता है तो हमारा साइकोलॉजी क्या रहने वाला है
क्योंकि हम देख रहे हैं ऊपर में हमारा जो है 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल गया तो बहुत अच्छा मोमेंटम 24,331 तक का दिखा सकता है, और इसके ऊपर निकला तो फिर मार्केट सीधे 25,000 का लेवल दिखाएगा। इधर 25 है, मतलब रेसिस्टेंस नंबर 1, 2 और ये 3, ये हमारा दिख रहा है। मतलब अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मान लो गैप अप लेकर के आता है मार्केट, तो हम करेंगे क्या। मान लो ये हमारा रेसिस्टेंस और ये भी रेसिस्टेंस है, इसके बीच में कहीं ओपन हो सकता है मार्केट। अगर यहाँ पे मार्केट कहीं ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, देखिए अब मार्केट अगर कहीं भी गैप अप होता है तो अब वो प्रॉफिट बुकिंग वाला चक्कर नहीं आने वाला है मार्केट में। हाँ, वो ट्रैप करने के लिए मार्केट एक बार नीचे जरूर आ सकता है, लेकिन वो जो प्रॉफिट बुकिंग है ना, जैसे हम देखो मार्केट यहाँ खुला था, मार्केट एक बार नीचे आया, ट्रैप किया, मार्केट ऊपर निकल गया। जब से मार्केट नॉर्मल हुई, थोड़ा नीचे आया, मार्केट ऊपर निकल गई। तो जब से मार्केट यहाँ है ना, यहाँ पे देखो खुला, नीचे आया, ऊपर चला गया। तो हम देख रहे हैं कि लगातार यही हो रहा है, मार्केट थोड़ा नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। ओके, तो ये हो सकता है कि मार्केट मान लो ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया, हो सकता है कि अगर इस लेवल को टच करते, मान लो इस बीच में ओपन हुआ, तो ये मेरा सपोर्ट बन जाता है। अगर इस लेवल को टच करता है, यहां से आप बाइंग करने के लिए जा सकते हैं। अगर नीचे आता है तो बाई करने का ऑप्शन और बेहतर आपको मिलेगा। और नहीं तो फिर भैया अगर पहला कैंडल मान लो ओपन हुआ और पहला कैंडल ग्रीन से ही आपने मतलब ये लेवल मार्केट ने टच कर दिया, तो इसके बाद मार्केट अपसाइड में बेहतरीन मोमेंटम रैली के साथ में दिखा सकती है। तो गैप अप के साथ में ऐसा सिनारियो है कि अगर पहला 15 मिनट में एक अच्छा मोमेंटम लेकर के नीचे आया और कहीं पे सपोर्ट दिखाई दे रहा, वहां से जा सकते हैं। और अगर ऊपर गया, रेसिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकल जाता है, तो फिर हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, रैली देखने को मिलेगा उसके बाद, है ना। अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कि मार्केट गैप डाउन लेकर के आए, लेकिन अगर गैप डाउन लेकर के आता है तो हो सकता है कि ये सपोर्ट के आसपास में आ जाए। अगर इस सपोर्ट के आसपास में गैप डाउन हो गया ना, तो और बेहतरीन मोमेंटम मिलेगा। फिर यहाँ से आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा यहाँ से बाई करने का, क्योंकि इतना बड़ा गैप है कि भैया आप जब तक निगेटिव न्यूज नहीं आएगा ना, इतना बड़ा गैप मार्केट फील नहीं कर पाएगा। जब तक कोई निगेटिव न्यूज नहीं आता है, मार्केट इतना बड़ा गैप फील नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये गैप के आसपास में कल मार्केट अगर खुल जाता है गैप डाउन, तो बहुत बेहतरीन मोमेंटम आपको मिलेगा। एकदम खुलते के साथ आप मार्केट में बाइंग करने के लिए जा सकते हैं, है ना। बस आपको क्या करना है, जहां मार्केट खुलेगा, जहां लो बनाएगा, बस वहीं पे स्टॉप लॉस रखिए या थोड़ा बफर लेकर के और नीचे रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये करना। और निफ्टी को आप देख लिया तो सेंसेक्स में भी वही काम करना आपको, है ना। हमको पता है कि भाई निफ्टी और सेंसेक्स का मोमेंटम सेम रहता है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का, क्योंकि अगर मार्केट को बहुत रैली ऊपर जाना है, बैंकिंग सेक्टर, मार्केट को बहुत रैली नीचे जाना है, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ही मार्केट को ऊपर और नीचे लेके जा सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो आज बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे लगभग 5% से ज़्यादा बढ़ोतरी है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में तो 3.78% का, लेकिन आप देख रहे हैं 5.67% का बैंकिंग सेक्टर, मतलब बैंकिंग सेक्टर ने आज बूस्टअप दिखाया है। जब आरबीआई का न्यूज आया ना, मार्केट यहाँ पे खड़ी थी, और यहाँ से आरबीआई का न्यूज आने के बाद और बेहतरीन, जब आरबीआई ने जीडीपी की बात की और वहाँ पे एक्सपेक्टेशन बढ़ा, मार्केट ने और बेहतर मोमेंटम दिखाया, है ना। तो हम देख रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक की बात करें, लगभग 5.5% से ऊपर आज एचडीएफसी बैंक देखने को मिला। उसके बाद हम एक्सिस बैंक की बात करें 6% से ऊपर, 5% से ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी, लगभग 5% आईसीआईसी बैंक, मतलब सारे बैंक ने बेहतरीन मोमेंटम दिखाया है। हाँ, थोड़ा आईटी सेक्टर ने प्रेशराइज दिखाया है आज मार्केट में। आईटी सेक्टर उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई है, लेकिन आप जानते हैं कि जितना हमारा भाई आईटी सेक्टर जो है, जब न्यूज चल रही थी उससे पहले से आईटी सेक्टर हमारा टूट रहा था। तो आईटी सेक्टर को बहुत लंबा रिकवरी करना है। इसीलिए आप ये मान के चलो कि अगर थोड़ा साइडवेज आईटी सेक्टर, जैसे आज हम देख रहे हैं कि एकदम से साइडवेज देखने को मिला, बहुत ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं हुआ। नहीं तो जितना बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट को ऊपर लिया था ना, आईटी सेक्टर थोड़ा भी मार्केट को पुश करती तो बेहतरीन मोमेंटम आज ही आ जाता। खैर वो रेपो रेट में जो हुआ ना, उसके कारण भी थोड़ा मार्केट धीमा रह गई, है ना। कि रेपो रेट मतलब रेट कट नहीं हुआ, वो चीज़ आरबीआई के द्वारा, थोड़ा भी रेट कट होता ना, बेहतर मोमेंटम आता। तो खैर वो तो है। तो हम देख सकते हैं आईटी सेक्टर जो है ना, आईटी सेक्टर पे आप नज़र जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आईटी सेक्टर जो है यहाँ पे बूस्टअप आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा चांस है कि भैया मार्केट जो है बूस्टअप दिखा सकती है आईटी सेक्टर में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ आईटी सेक्टर को। हाँ जी, देखिए ये आईटी सेक्टर है। अगर हम आईटी सेक्टर को 1 डे का टाइम फ्रेम में लेकर के देखें तो आप देख सकते हैं कि भैया जब
यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम है और हम देख रहे हैं कि यहाँ से आईटी सेक्टर टूट रही है। मतलब ये युद्ध का न्यूज आया उस समय तो भैया मार्केट इस आसपास में खड़ी थी, लेकिन उससे पहले भी इतना टूटा है जो एआई का न्यूज़ था उस समय, है ना। तो हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा जो है गिरा है। यहाँ से रिकवरी भी आएगी तो बहुत शार्प रिकवरी आएगी आईटी सेक्टर में। मतलब अभी बड़ा रिकवरी आईटी सेक्टर में बाकी है ना। तो हमको बस यही ध्यान रखना है कि आईटी सेक्टर में बड़े बड़े ग्रीन कैंडल देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखो, एक बड़ा ग्रीन कैंडल, एक दिन मार्केट स्लो, फिर एक दिन बड़ा ग्रीन कैंडल, मार्केट एक दिन स्लो। हो सकता है कि कल बड़ा ग्रीन कैंडल आ जाए या हो सकता है कल बड़ा एक गैप अप आ जाए। मतलब आईटी सेक्टर में हम बोल सकते हैं कि अब रिकवरी करने के लिए आईटी सेक्टर पूरी तरह से तैयार है। आप आईटी सेक्टर के स्टॉक को भी देख सकते हैं, साथ में आप निफ्टी को भी देख सकते हैं, इसके साथ में निफ्टी और सेंसेक्स को। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप अभी तक आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू, और ज़रूर बताइए अपना एक्सपीरियंस कि कैसा लग रहा वीडियो और हम और क्या इंप्रूवमेंट अपने वीडियो में कर सकते हैं। आप ज़रूर मेरे को सजेस्ट कीजिएगा। चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,